चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीशु म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए तैयार होकर आ चुका होता है और यहाँ पे वो शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस म्यूजिक वीडियो को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो इसकी जो फीमेल लीड होती है वो किसी बंदे को पसंद करती है और वहीं पे जो हमारा जीशु होता है वो भी उसे पसंद करता था, पर ये उसके साइड से केवल वन साइडेड था। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लड़की अपने फियांसे के साथ बाहर आती है और वो जैसे ही जीशु को देखती है वो उसके पास चली जाती है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। शिव उससे कहता है मेरे चेहरे को साफ कर दो। यहाँ हम शिव को देखते हैं जो कि काफी कमाल की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे जो एक्ट्रेस जी होती है वो बहुत हैरान रह जाती है और वो सोचती है मुझे नहीं पता था कि इसकी एक्टिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी होगी। और डायरेक्टर भी होता है वो उसकी काफी तारीफ कर रहा होता है। फिर अगला सीन स्टार्ट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्ट्रेस जी का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका होता है और जी शो उसे संभाल रहा था म्यूजिक वीडियो में। और यहाँ पे वो कह रही होती है कि आखिर मैं उसे इतना प्यार क्यों करती हूँ। और जी शो के मन में चल रहा था कि आखिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती, कभी मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, क्या कभी तुम मेरी तरफ भी उस तरह देखोगी। फिर डायरेक्टर के कट बोलते ही वो सीन भी कट हो जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है। ठंड के मौसम का स्टार्ट होता है, स्नोफॉल हो रही थी और जी शो उस लड़की को एक स्कार्फ पहनाता है। यहाँ पर एक्ट्रेस जी उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा यंग हो। जी शो बताता है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी 22 साल का होने वाला हूँ। एक्ट्रेस जी उससे कहती है जब मैं 21 साल की थी तब मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ। जिसके जवाब में जी शो उससे कहता है और अब मैं 21 का हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। यहाँ पर ये सीन भी कट हो जाता है और वो लोग तो बहुत हैरान हो चुके होते हैं जीशो के एक्टिंग के साथ। यहाँ तक कि वो जो एक्ट्रेस होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान थी। डायरेक्टर तो तुरंत ही कहते हैं परफेक्ट, बहुत ही अच्छा सीन रहा। अब अगले सीन में हम जीशो को उसी घोस्ट के साथ घूमते हुए देखते हैं। वो उसे उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया कह रहा होता है और यहाँ पे वो घोस्ट भी उससे कहता है कि सर आपकी मदद करना तो मेरे लिए ऑनर की बात थी। तभी पीछे से जीशो का कोई नाम पुकारता है। जीशो जैसे ही पलटता है हम देखते हैं वहां पर उससे मिलने के लिए जिंगशाओ आया था। शिव तो काफी अनइंटरेस्टिंगली उससे कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आए हो। जिंगशाओ उससे कहता है कि कार के अंदर आ जाओ और हम देखते हैं जिंगशाओ एक बार फिर से शिव को खाने पर लेके गया होता है और वो तुरंत ही कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है और हम शिव को देखते हैं जो कि ठूस ठूस कर खाना खा रहा होता है। जिंगशाओ की कॉल से हमें पता चलता है कि वो अपने भाई शीई से बात कर रहा है। उसके भाई शीई ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो शिव से और मदद ले सके और वो उससे कहता है मेरे घर का वास्तुशास्त्र भी ठीक करवा दो और उसे डराकर भगाना मत। फिर जिंगशाओ कहता है अगर तुमने और भी रोना रोया तो मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और हम देखते हैं जिंगशाओ वापस कमरे में आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि शिव उसे खाना दे रहा था और तभी शिव को रियलाइज होता है कि वो अपने एक्स हस्बैंड की थाली में खाना डालते हुए पकड़ा गया है। शिव तुरंत ही बात बदलते हुए कहता है कि मैंने देखा कुछ दिनों से तुम्हारा वेट काफी लॉस हो रहा है, तो सोचा क्यों ना तुम्हें कुछ खाने को हेल्दी दे दूं। जिंगशाओ तुरंत ही सोचने लगता है इतने सालों की शादी में इसने मुझे केवल नकली प्यार किया, कभी भी इसका प्यार सच्चा नहीं था और कभी भी इसने मुझे सच्चा अफेक्शन नहीं दिखाया, तो अचानक से आज ये मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। और तभी हमें असलियत पता चलती है। शिव हमें बताता है कि ये खाने का टुकड़ा टेबल से नीचे गिर गया था और वो खाना वेस्ट नहीं करना चाहता था और क्योंकि अब ये गिर चुका था तो इसे फेंकना पड़ता, इसलिए वो चुपचाप इसे जिंगशाओ की प्लेट में डाल रहा था। गाइस ये अलग ही लेवल का बंदा था। जिंगशाओ उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है ना हमारा डिवोर्स हो चुका है। इस पे शिव कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जिंगशाओ से कहता है आखिर तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसे बदली है, मैंने डाइवोर्स के पेपर में तुम्हारी साइन को देखा, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत बदल चुकी है। यहाँ पे शिव सोचने लगता है कि आखिर मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, जो इंसान था वो मारा जा चुका है और उसकी बॉडी को मैंने पोजेस किया है, क्योंकि वैसे भी ये बंदा ये तो नहीं समझेगा। पर तभी जिंगशाओ उसकी थॉट प्रोसेस के बीच में आते हुए उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते थे कि ये डिवोर्स हो। जिस पे शिव से कहता है कि नहीं मैं चाहता था कि डिवोर्स हो जाए, अगर मैं डिवोर्स नहीं चाहता तो आखिर मैं तुम्हारे लीव लेटर क्यों लेके आता और मैंने भी अपने साइड से डिवोर्स पेपर क्यों ही तैयार किया होता। इस बात से तो जिंगशाओ को काफी गुस्सा आने लगता है। जी शिव जिंगशाओ से कहता है कि अगर हम दोनों एक अच्छे कपल की तरह साथ रह रहे होते तो आज की रियलिटी काफी अलग होती, पर हम दोनों के बीच में वैसा कभी कुछ था ही नहीं, इसीलिए मैं होप करता हूँ कि तुम भी मूव ऑन करो और अपने लिए एक नए पार्टनर को ढूंढो। उसकी बात को सुनकर जिंगशाओ को तो काफी गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है भले ही हमारे बीच में शादीशुदा रिश्ता नहीं था कभी भी, पर आखिर ये मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकता है। उसके गुस्से को देखकर शिव भी सोचने लगता है कि मैंने क्या गलत कहा। हम जिंगशाओ को देखते हैं जो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और शिव सोचने लगता है कि आखिर इसे किस बात का गुस्सा आ रहा है और यहाँ से चला भी गया। और वो काफी खुश हो जाता है कि चलो अब मुझे ही ज्यादा खाने को मिलेगा। तभी वहां सामने से एक वेट्रेस आती है जो कि कहती है सर आपका बिल आ गया। शिव तो जैसे ही बिल को देखता है वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है। सोचता है क्या केवल इतने थोड़े से खाने के ये लोग इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं। और फिर तुरंत ही उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसे जिंगशाओ को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, वरना वो यहाँ पे बिल पे कर चुका होता। और जैसे ही उसने पैसे कमाए थे वैसे ही उसके पैसे खर्च हो चुके थे, इसलिए वो तुरंत ही अपने मैनेजर ली को कॉल करता है ताकि वो आगे की काम की बात कर सके। मैनेजर ली तो कॉल उठाते ही कहता है मिस्टर शू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने डॉग को ढूंढना है जो कि खो चुका है। शिव तो काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास एक डॉग है जो कि खो चुका है। इस पे मैनेजर ली उसे बताता है कि हाँ मैं उसे पेट शॉप के ऊपर रखने के लिए गया था ताकि वो उनका ध्यान रख सके, पर जब मैं लौटा तो उन्होंने बताया कि वो डॉग भाग चुका है। यहाँ पे शिव से कहता है मुझे अपना एड्रेस दो, मैं आकर तुम्हारी मदद
मदद करता हूँ, और हाँ, अपने डॉग की कुछ चीजें भी अपने साथ रखना जो कि वो यूज करता हूँ। अब अगले सीन में हम शिव को मैनेजर ली के साथ देखते हैं। यहाँ पर शिव से पूछता है कि आखिर तुम्हारे डॉग का नाम क्या है, जिसमें मैनेजर ली उसे अपने डॉग का बाउल देता है जिसमें वो खाना खाता था, और कहता है कि मेरे डॉग का नाम हे है और वो एक ब्लैक डॉग है। शिव तुरंत ही उसे सामान ले लेता है और कहता है कि ये सब मुझे दे दो और तुम जाओ उसकी खोज शुरू करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैनेजर ली के वहां से जाते ही हम देखते हैं शिव तुरंत ही उस बाउल के ऊपर मैजिक करने लगता है और काफी सारे स्पेल को कास्ट करने लगता है, जिससे वहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है, जिससे वो फिर उन्हें कमांड देता है कि जाकर हे को ढूंढ कर लेकर आओ, और वो तुरंत ही स्पेल पढ़ते हुए उस डॉग का नाम पुकारने लगता है। वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिंगशा जो कि नहाकर बाहर आया होता है, और वो सोचते हैं कि आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वैसे भी उस बेकार इंसान की बातों का मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए जो कि ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल है। जिंगशा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे उस बंदे का मैसेज आता है जिसे उसने काम पर लगाया है कि वो शिव पर नजर रख सके। वो बंदा कहता है कि यहाँ पर मिस्टर यान जीशु जो है वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। जिंगशा उससे पूछता है कि अब उसने क्या कर दिया, जिसपे वो बंदा बताता है कि वो एक कम्युनिटी में है, एक अपार्टमेंट के बाहर, जहाँ पर वो एक कुत्ते के बॉल को लेकर पागलों की तरह हंस रहे हैं। देखिए मैंने वीडियो लिया है, आपको मैं भेजता हूँ। और हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पे जिंगशा वीडियो को ऑन करता है, हम शिव को देखते हैं जो कि उस डॉग बॉल के साथ हंस रहा होता है। अब अगले सीन में हम जीशु को उस प्यारे से डॉग के साथ देखते हैं। जीशु ने उसे ढूंढ निकाला था और वो उससे कहता है कि अब इधर उधर घूमना बंद कर दो। तभी पीछे से आवाज आती है कि यान जीशु आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जीशु जैसे ही पलटता है वो जिंगशा को वहां पर पाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे जिंगशा उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। शिव से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिंगशा बताता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। जिसपे शिव से पूछता है कि हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। जिसपे जिंगशा से कहता है कि मैं जानता हूँ हमारे डिवोर्स के बाद तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम्हें काफी बड़ा धक्का लगा है, ट्रॉमा भी लगा है, इसीलिए तुम पागल हो चुके हो। भले ही मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैंने ऑलरेडी ही सबसे अच्छे साइकाइट्रिस्ट से बात कर ली है, जब तक तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तुम रिकवर हो जाओगे। शिव काफी कंफ्यूज नजर आता है और उससे पूछता है तुम्हें लगता है कि मुझे कोई दिमागी परेशानी है। इस पर जिंगशा उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई मानसिक परेशानी नहीं, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। यहाँ पर क्या कर रहे हो, डॉग बॉल को लेकर हंस रहे हो पागलों की तरह, कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें कहाँ कुत्ता नजर आ रहा है यहाँ पे। अब शिव को भी काफी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है अच्छा तो इसे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ। तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाता है। जिंगशा गुस्से में उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये ड्रामा करने का टाइम नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। और तभी हम देखते हैं शिव जो होता है वो तुरंत ही उस डॉग को उठाता है जिसका नाम हे था, और तुरंत ही उसे जिंगशाओ के ऊपर दे मारता है काफी ज्यादा गुस्से में कि लो देख लो, तुम्हें डॉग देखना था ना, लो देख लो, और सीधे ही उसके मुंह पे फेंक मारता है। यहाँ पे बेचारा हे सोच रहा होता है कि मुझ बेचारे की क्या गलती थी यहाँ पे। वहाँ पे हम देखते हैं शिव के ऐसा करने से जो जिंगशा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे जिंगशाओशी को कुत्ता फेंक कर मारने की गलती की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। यहाँ पे जो डॉग होता है वो रोकर कह रहा होता है मालिक आपने तो मुझे ढूंढा था, फिर इस आदमी के ऊपर क्यों फेंक मारा। शिव काफी गुस्से में उससे कहता है तुम यही डिजर्व करते हो, तुम ही वो इंसान हो जिसने सबसे पहले आकर मुझे कर्ज किया, तुम कह रहे थे कि मैं पागल हो जाऊं, तुम चाहते ही हो कि मैं पागल हो जाऊं। जिंगशा तो गुस्से में उससे कहता है यान जीशु क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता है। शिव को भी गुस्सा आने लगता है और कहता है मिस्टर जिंग अगर आपके पास इतना ही फालतू का वक्त है तो अपनी लाइफ पर ध्यान दो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पे जिंगशा कहता है अच्छा तो तुमने ये सारा प्लान कर रखा था ना ताकि तुम मुझे सुना सकूं, इसीलिए तुम ये नाटक कर रहे थे ताकि मैं बार बार तुम्हारी ओर खींचा चलाऊं। यहाँ पे कुत्ता जो होता है वो बेचारा रो रहा होता है कि यार मुझे तो मेरे मालिक के पास पहुंचा दो। यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में हे को कहते हैं भौंकना बंद करो, और बेचारा हे तो कुछ कह ही नहीं पाता। तभी अचानक से पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि हे को पुकार रहा होता है। हे की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसका मालिक वहां पे तुरंत ही आ चुका था। वो भागते हुए जाता है मैनेजर ली के पास, और यहाँ पे मैनेजर ली भी अपने डॉग को देखकर काफी खुश हो गया था। और जिंगशा तुरंत ही पलट कर देखता है शिव की तरफ और वो सोचता है तो अच्छा इस डॉग का नाम हे था, ये पागलों की तरह हंस नहीं रहा था, हे इस कुत्ते का ही नाम है। यहाँ मैनेजर ली भी शिव को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे डॉग को फाइंड करने में मेरी मदद की। और वो तुरंत ही जिंगशा से पूछता है मिस्टर जिंग आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे उसे तो पता ही होता है कि इस बंदे ने शिव के ऊपर नजर बैठा रखी है, और वो तुरंत ही शिव से कहता है कि तुम मेरे घर आना चाहोगे। पर शिव गुस्से में कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। और जो मैनेजर ली होता है वो स्माइल करते हुए जिंगशा की तरफ देख रहा था और उसके मन में कुछ अलग ही प्लान चल रहे थे। वो सोचता है कि जब ये दोनों शादीशुदा थे तो ये दुश्मनों से भी बुरी तरह से रहते थे, पर जैसे इनका डिवोर्स हुआ ये दोनों मैग्नेट की तरह एक दूसरे से चिपक रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्या ये फिर से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे शिव को नाराज होकर जाते हुए देखकर जिंगशा तुरंत ही पहले की बात लाता है और कहता है यान जीशु क्या तुमने पहले जो मेरी मदद की थी उसकी फी तुम्हें नहीं चाहिए। और फिर तुरंत हंसते हुए पलट कर वहां से जाने लगता है, जिससे जिंगशा काफी पलट जाता है। उसे काफी गुस्सा तो आ रहा होता है पर उसे अपनी मेहनत के पैसे भी चाहिए थे, और उसे याद आता है मेरे मास्टर ने कहा था कि पैसे ना होना और गरीबी तो इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है, तुम कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते बिना पैसों के, तो चाहे अब मुझे बेइज्जती भी सहनी पड़े पर मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। और जिंगशा तो यहाँ पे उसे रेज बेट करके तुरंत कार में बैठ चुका होता है।
है, पर शिव तुरंत उसे कहता है कि चलो अब मुझे मेरे पैसे दो। इस पर जिंगशाओ से कहता है कि हमारे बीच का मामला इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाला जब तक कि वो सारी सिचुएशन और मैटर रिजॉल्व ना हो जाए। शिव तो काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी स्पिरिट आइज को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है तुम्हें पता है ना हमारे जैसे लोगों का पैसा रखना तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? जिंगशाओ उसकी तरफ देखकर कहता है तो बताओ तुम क्या कर सकते हो। और यार जिंगशाओ भी काफी ज्यादा कोल्ड ऑरा को रिवील कर रहा था। इसे जो शिव होता है वो चुपचाप उससे कहता है अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलो, आखिर मैं अंदर कैसे आऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं जो जिंगशाओ होता है वो शिव को अपने घर यानी ई मैनर लेके आ चुका होता है। यहाँ पे उसका भाई शी पहले से ही था जो कि अपने भाई को देखकर खुश हो जाता है और वो शिव की तरफ भी देखकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया और जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर शिव कहता है कि मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, बस मेरे पैसे दे दो। इस पर जिंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हें 3 गुना कीमत अदा करूंगा, पहले इस मैटर को अच्छे से सुलझाओ। पर शिव उसकी बात नहीं मान रहा होता है। इस पर जिंगशाओ अपनी बोली बढ़ाता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। इस पर जो शिव होता है वो तुरंत ही मान जाता है और लौट कर उसके पास आता है, कहता है तो बताओ कब स्टार्ट करना है हमारा नया काम। पैसे के नाम पर इस बंदे को इस तरह रंग बदलते देख के तो जिंगशाओ काफी हैरान हो जाता है और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।